बंक फिट योगा में आपका स्वागत है। आप दिखाए गए आसन अपनी पेस से करिए। यदि आप पूरा आसन ना कर पाए तो परेशान ना हो। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव करने पर ध्यान दें। आराम से जमीन पर बैठिए। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के घुटने के बीच दबाकर रखिए और बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाएं पैर की पिंडली पर रखिए। आंखें बंद करके अपने शरीर की सेंसेशंस को महसूस करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब डाउन डॉग पोज में आ जाएं। लेफ्ट टांग को पीछे की तरफ उठा के आगे लाइए। लेफ्ट पैर को लंच के लिए हाथों के बीच में रखिए। सामने देखिए। पैरों से मुड़िए। राइट टांग को मैट पे रखिए और उसकी तरफ देखिए। हाथों से राइट की तरफ चलिए और वजन राइट टांग पे डालिए। हिप्स और लेफ्ट टांग को मैट पे नीचे करिए। राइट टांग से वापस आए। अब गार्लैंड पोज के लिए अपने पैरों पे बैठिए और हाथों को जोड़िए। बैलेंस बनाए रखें। चेस्ट ऊपर की तरफ। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे से खड़े होकर कमर से आगे की तरफ झुकिए जब तक आपकी मुट्ठियां मैट पे ना हो। थोड़े से घुटने मोड़िए। चेहरे को घुटने के पास लाए। थोड़ा झुकिए और हथेलियों को मैट पे रखकर पैरों के पास लाएं। हिप से झुकिए और हाथों को चेयर पोज के लिए ऊपर उठाएं। कमर से लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करके ताकि आपकी राइट कोनी आपके लेफ्ट घुटने पे हो और लेफ्ट कोनी छत की तरफ। ऊपर देखिए। रिलीज करके फॉरवर्ड फोल्ड के लिए सेंटर पे आएं। हाथ और पैर सीधे रखिए। हथेलियों को मैट पे। अब डाउन डॉग पोज में आ जाएं। आर्म्स और लेग्स को सीधा रखिए। इस बार अपनी राइट टांग ऊपर की तरफ उठाएं। लो लंज के लिए आगे लाएं। हिप्स नीचे करके राइट टांग को सीधा करके मैट पे रखिए। हाथों पे चल के दूसरी तरफ साइड लंज के लिए आ जाइए। लेफ्ट की तरफ मुड़िए और राइट टांग को सीधा करिए। लेफ्ट टांग को हाथों के बीच में लाएं। अपने हिप्स को गार्लैंड पोज के लिए नीचे करिए। बैलेंस बनाएं। हाथों को अपने सामने जोड़िए। हाथों को वापस मैट पे रखिए। ऊपरी बॉडी को झुकते हुए टांगों को सीधा करिए। मैट पे मुट्ठियां बनाइए और चेहरे को घुटने के पास लाएं। हथेलियां को फिर से मैट पे रखिए और चेस्ट और चेहरे को ऊपर उठाएं। पैरों को पास लाएं। हाथों को चेयर पोज के लिए ऊपर उठाएं। कमर से राइट की तरफ ट्विस्ट करिए। आपकी लेफ्ट कोनी आपके राइट घुटने पे हो। ऊपर देखिए। रिलीज करके फॉरवर्ड फोल्ड के लिए सेंटर पे आएं। हाथ और पैर सीधे रखें। डाउन डॉग में आ जाएं। हम ये साइकिल एक एक साइड 4 बार और करेंगे। लंज के कई सारे फायदे हैं, जैसे ये आपके एब्डोमिनल, बैक, ग्लूटियल, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काव्स मसल्स पे काम करता है। गार्लैंड पोज आपकी थाइज, ग्रोइन, हिप्स, एंकल्स और टॉर्सो को स्ट्रेच करने में मदद करता है। ये पेट की मांसपेशियों को टोन करता है और कोलन के काम को बेहतर बनाता है, जिससे उन्मूलन में मदद मिलती है।
गार्लैंड पोज, बैलेंस बनाए रखिए। सांस पे ध्यान दीजिए। चेयर पोज आपकी टांगों की मसल्स को टोन करने में मदद करता है। हिप फ्लेक्सर्स, एंकल्स, काव्स और पीठ को मजबूत बनाता है। चेस्ट और कंधों को स्ट्रेच करता है। हार्ट, डायफ्राम और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। चेयर पोज ट्विस्ट आपके पीठ को मजबूत करता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स भी टोन करता है, जैसे किडनीज और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करता है। फॉरवर्ड फोल्ड आपके पूरे पीछे की बॉडी को सिर से पैर तक स्ट्रेच करता है। ये नर्वस सिस्टम को सुकून देता है और इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और पेल्विक ऑर्गन्स में सर्कुलेशन बढ़ाता है। ये आपकी बॉडी को कूल रखता है और माइंड को काम।
अब घुटनों को नीचे करके टेबल टॉप पे आए। पैरों को अपने नीचे रख के थंडरबोल्ट पोज में आ जाएं। स्पाइन को सीधा रखिए। हाथ घुटनों पे, सांस अंदर, सांस बाहर, कंधे जमीन से पैरेलल। बैलेंस पोजेस के लिए खड़े हो जाएं। अब घुटनों को मोड़िए, थाइस को जमीन के पैरेलल रखिए। हाथ नीचे लाएं और अपने सामने से ले जाकर फिर ऊपर करिए और खोलिए, जैसे आप हाथों से एक सर्कल बना रहे हैं। जब आप कमर से नीचे आके वापस ऊपर जाएं, तो एक पैर जमीन से उठाएं और दूसरी तरफ झुकिए। फिर अपना पैर जमीन पर लाएं और अब वापस जाएं। ये आसन आपकी थाइस को स्ट्रेच करता है और टांगों की मसल्स को बनाता है। वापस सेंटर पे आएं। इसको हम फिर रिपीट करेंगे और इस बार हाथों को ज्यादा खोलिए और ज्यादा झुकिए। कोशिश करिए कि जब आप एक पैर उठाएं तो वो जमीन के पैरेलल हो। सेंटर पे वापस आएं। माउंटेन पोज के लिए पैर को क्लोज करिए। गर्दन को नीचे करिए, फिर अपनी बॉडी को जब तक आपके हाथ मैट पे ना हो। हाथों को वहीं रख के डाउन डॉग में आ जाइए। अब अपनी राइट टांग को पीछे की तरफ उठाएं। लो लंज के लिए आगे लाएं। घुटनों को मैट पे रखिए और पंजे फैलाएं। हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ झुकिए। धीरे से वापस आएं और अपने हाथों को वापस मैट पे रखिए। लेफ्ट टांग उठाएं, राइट हाथ से पकड़ें, कंधों से राइट की तरफ मुड़िए और पैर की तरफ देखिए। टांग को वापस मैट पे लाएं। हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएं, कंधों से राइट की तरफ घूमिए, हाथ को ऊपर करिए और आप जमीन से पैरेलल ले आएं। हाथ की तरफ देखिए। धीरे से कंधे से वापस आइए। अब डाउन डॉग में आ जाएं। इस बार हम लेफ्ट टांग को उठाएंगे। लेफ्ट टांग उठाएं और लो लंज के लिए आगे लाएं। हाथों को ऊपर उठाएं और थोड़ा पीछे की तरफ झुकिए। धीरे से वापस आएं, हाथों को वापस मैट पे रखिए। राइट पैर को उठाएं, लेफ्ट हाथ से पकड़ें। पैर को वापस मैट पे ले आएं। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, उसकी तरफ देखिए और आप जमीन से पैरेलल ले आएं। हाथ की तरफ देखिए। धीरे से कंधों से मुड़िए और हाथ को वापस ले आएं। अब डाउन डॉग में आ जाएं। हम ये साइकिल एक एक साइड 4 बार और रिपीट करेंगे। राइट टांग उठाएं, लो लंज के लिए आगे लाएं। हाथों को उठाएं और पीछे की तरफ झुकिए। वापस सेंटर पे आइए। लेफ्ट टांग उठाएं, राइट हाथ से पकड़ें। रिलीज करिए
राइट हाथ को उठाएं और कंधों से राइट की तरफ घूमिए। सांसों पे ध्यान दें। रिलीज। रिलीज करें डाउन डॉग में। और अब लेफ्ट पैर से रिपीट करिए। लेफ्ट टांग उठाएं, लंज के लिए आगे लाएं, घुटने को मैट पे रखिए और पंजों को फैलाएं। हाथ उठाएं और पीछे की तरफ झुकिए। वापस आएं। राइट पैर को उठाएं और लेफ्ट हाथ से पकड़े। रिलीज। अब हाथ को जमीन से पैरेलल ले आएं, होल्ड करें और अब रिलीज करें। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो ये आपके कंधे, हाथ, कलाई, पीठ, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, अकीलीज टेंडन को मजबूत बनाएगा। ये कमर का दर्द कम करने में भी मदद करता है। चंद्र नमस्कार सूर्य नमस्कार के विपरीत ठंडा और शांत होता है, जो है ताप और उत्तेजक। इसका उपयोग मन को शांत करना और आपकी जागरूकता को अंदर की और खींचने के लिए किया जाता है।
रिलीज करिए और अपने मुड़े हुए पैरों पे बैठिए और थंडरबोल्ट पोज के लिए अपने हाथों को घुटनों पे रखिए। अब अपनी टांगे सामने की तरफ मोड़ के अपने बट पे बैठिए। राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखिए। हाथों को ऊपर उठाएं और कमर से आगे की तरफ झुकिए। ध्यान रखिए कि आपका बट मैट से ना उठे। हाथों को आगे फैलाएं और कोशिश करिए कि अपना माथा को मैट पे रखने की। सांस पे ध्यान दें। अब धीरे से वापस आइए। अब लेफ्ट पैर को राइट थाई पे रखिए। हाथों को ऊपर उठाएं और कमर से थोड़ा सा झुकिए। हाथों को जमीन पे लाएं और उनको फैलाएं। अब झुकते रहिए जब तक आपका माथा जमीन को ना छुए। धीरे से वापस ऊपर आएं और पैरों को रिलीज करिए। अब राइट फोरआर्म को जमीन पे रख के कमर से उसकी तरफ झुकिए। लेफ्ट हाथ उठाएं और उसे भी राइट की तरफ झुकाएं। रिलीज करिए और सेंटर पे आ जाएं। अब दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। राइट हाथ ऊपर और लेफ्ट की तरफ झुकिए। रिलीज करिए। अब शवासना में लेट जाएं। हाथों को अपने साइड्स में रखिए। पैरों को थोड़ा खोलिए। अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें और सांसों पे ध्यान दीजिए। इस आसन को जितनी देर तक करना चाहें करिए। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।